अरमान से जब अबीरा की मुलाकात हो जाती है तो ये उसे डिवोर्स देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है क्योंकि फिर यहाँ मायरा का एक्सीडेंट हो चुका होता है और उसकी ये शर्तें होती है कि आप जल्दी से गीता से शादी कर लो। लेकिन चीज़ें तो यहाँ से जो कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होती है ना, वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है, जो काफ़ी मजेदार भी है। तो वेल देखो, बात ऐसी है कि जब ये फेयर कंपटीशन में होते हैं और वहाँ फाइनली अब मायरा गायब हो चुके हैं तो इस चीज़ का दुख कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अबीरा को भी होता है। वो बहुत सैड होता है और उसे लगता है कि शायद ये सब उसके कारण हुआ है और अरमान ने भी उसे इसी लापरवाही को जैसे छोड़ा है कि मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते। लेकिन आसमान से समझाते कि देखो ये आपकी गलती नहीं है, जो चीज़ें हुई वो एक अनहोनी समझ करके भुला देना ही सही है। लेकिन जहाँ ये सोच रहे होते हैं कि मायरा गायब हो चुकी होती है, वो तो अरमान के साथ में होता है ना, और अरमान यहाँ से डायरेक्ट लेकर के निकल जाता है क्योंकि वेल फादर्स डे है और जब वे विश कर रही होती है तो मासा भी चीज़ को नोटिस करती है और मासा जब देखती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ से तो अरमान मायरा के साथ में निकल जाता है। मासा अबीरा को बता देती है कि मायरा के जो पिता है वो उसे लेकर के जा चुके हैं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। खैर ये लोग खुश होते हैं, लेकिन जो मायरा का ट्रॉफी होता है वो इनके पास रह जाता है। ये लोग घर आते हैं लोग, लेकिन दादी सा कहीं ना कहीं इसलिए गुस्सा होती है ना कि देखो अरमान ने एक बार गलती नहीं की, उसने दोबारा से अबीरा से उसकी बेटी को दूर कर दिया है। तो ये तो गलत है ना, एक बार कोई गलती करे तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उसने दोबारा मायरा को ले जाकर के अपनी गलती फिर से बढ़ा दी है। ये बहुत गुस्से करती है और यहाँ तक तो ये प्रण तक ले लेती है कि मैं अरमान को अबीरा के लाइफ में आने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब ये कभी इन दोनों को एक नहीं होने दे सकती। हालांकि एक और प्लॉट होता है इसमें, क्योंकि देखो क्रिस भी जो अपनी मुफट्टू होने का सबको बता रहा है कि बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आयुष्मान बहुत गुस्सा होता है। बाद में क्रिस उससे माफ़ी मांग लेता है कि यार ऐसा चलता रहा तो फिर बहुत दिक्कतें होगी, फिर शादी नहीं हो सकती। हालांकि आयुष्मान उसे माफ़ कर देता है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट झनकाना होता है। तो आयुष्मान तो यहाँ अबीरा की जो चीज़ें उसके साथ में हो रही है उसको लेकर के ये सोच विचार करने लगता है कि यार उसके साथ में जो हो रहा है वो बहुत गलत है, कहीं ना कहीं हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन खैर ये सारे प्लॉट्स नॉर्मली होते हैं और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। बट इसका पोस्ट सीन वो मजेदार होता है। पता चलता है कि मायरा का एक्सीडेंट हो चुका है और कहीं ना कहीं अब अबीरा से अरमान की मुलाकात भी हो चुकी होती है। लेकिन जो मायरा है वेल उसका कंडीशन है कि आप गीतू से शादी कर लो। लेकिन ये सोचता है कि मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। और अबीरा के फोटो देख करके ये सोच रहा होता है। तब तक अबीरा का एक फ़ोन कॉल आता है इससे और वो बताते हैं कि देखो यार जो चीज़ें हैं इसको ख़त्म कर देना सही है, ठीक है, तुम हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। हालांकि उसे ये फाइनल पता नहीं होता है कि शायद जो लड़की है वो उसकी बेटी है। उसे लगता है कि शायद वो गीतांजलि की बेटी है, तो जिस कारण वो डिवोर्स पेपर भेज देती है। अब अरमान को लगता है कि यार अबीरा तो इसे छोड़ना चाहती है, तो सोचता है कि ठीक है इस डिवोर्स पेपर को साइन करते हैं। लेकिन साइन करने से पहले ही पता चल जाएगा अबीरा को भी कि वो मायरा इसकी ही बेटी है और फिर शादी रुकेगी, तमाशा होगा और ये सारी चीज़ें स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। लेकिन वहीं जहां अरमान की दूसरी शादी वेल गीतांजलि के साथ में होने वाली होगी, वहीं दूसरी और अपोजिशन में वेल अबीरा की शादी आयुष्मान के साथ सेट हो जाती है और यही सारी चीज़ें एपिसोड को इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाती है। तो मज़ा तो आने वाली है ना, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है। खैर कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट आते हैं तो बातें ज़रूर हो जाएगी।